The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. अगस्त 15 देश आज 200 साल बाद आज़ादी का जश्न मनाया। पर क्या सच में आज़ाद हो पाया? कितने खून, कितने बलिदान, कितने हुए शहीद जवान। पर क्या आज भी हमें वो आज़ादी मिल पाया? हर साल आज़ादी का जश्न मनाना हमें एक दिन के लिए देशभक्ति का दिलासा तो दे देता है, पर अगले 364 दिन हम इसी भ्रम में जीते हैं कि हमारा ये देश आज़ाद है। स्कूल, कॉलेज, हर जगह देश के झंडे को लहरा देते हैं और थोड़ी सी इज्जत उस तिरंगे को दे देते हैं और थोड़ी सी उन महापुरुषों को जो हमारे देश के खातिर कुर्बान हो गए। पर उन्हें क्या चाहिए था? इज्जत या देश की आज़ादी? सोचने वाली बात है। 18वीं सदी और 21वीं सदी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तब देश से बाहर लोग आके हम पे राज करते थे। आज देश के अंदर उस ज़माने के उस राज को तो हमने ब्रिटिश रूल का नाम दे दिया, पर आज के रूल का कोई नाम है क्या? अरे तब उन ब्रिटिशर से लड़ने के लिए लोग एक तो हुए थे। अब तो देश अंदर से ही खोखला हो रहा है। अब इस आज़ाद देश को, जो सही मायने में अब भी आज़ाद नहीं है, उसे क्या नाम दे? बताओ। नहीं, हमें ये सब बातें डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता। हम सच्चाई से हमेशा मुंह फेर लेते हैं। पर क्या हम सही कर रहे हैं? देश में इतने साल की आज़ादी के बाद भी अमन क्यों नहीं है? क्यों हम लड़ते रहते हैं उस कहानी के पीछे जिसका जिक्र हमारी कहानी में कभी नहीं है? क्यों आज भी मजहब को लेकर दंगे होते हैं? क्यों आज भी एक मुस्लिम को हमारे देश में ही पराया मानते हैं? कौन है अल्लाह, कौन है भगवान? हम क्यों उसे जाने बिना ही हमारे देश को बर्बाद करते हैं? जब हम कृष्ण को मानते हैं तो उनकी कहीं राह पे क्यों नहीं चल सकते? अगर हम गीता पढ़ते हैं तो कुरान या बाइबल क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर खून का रंग एक हो सकता है तो मूंछ के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम एक ही देश में रहते हैं तो साड़ी या बुर्खे से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन जैन, कौन ईसाई, ठप्पा किधर है दिखाओ। तो ये सब जान कर भी हम देश की बंटवारा करने में क्यों लगे पड़े हैं? आज देश के बाहर नहीं, अंदर दुश्मन रहते हैं। अमन हम इसीलिए तो नहीं ला पाते ना, क्योंकि हमारे भगवान एक नहीं है, हमारे मजहब एक नहीं है, और इन सारी फसादों को सुलझाने में हम लड़ाई को चुनते हैं। नहीं, ये एक समस्या नहीं है जो हमारी आज़ादी के बीच रोक लगा के खड़ी है, और कई समस्या हैं जैसे भ्रष्टाचार, नेतागिरी, जातिवाद, भेदभाव, गरीबी, बेरोजगारी, लड़कियों की सुरक्षा इत्यादि इत्यादि। हम एक समान लड़के और लड़की को देख नहीं पाते। कभी उसका फ़ायदा लड़के ले लेता है तो कभी लड़की। हमारी दिक्कत यही है कि हम सुपेरियर बनाने में लगे हैं। हम खुश नहीं रह पाते ना साथ चलने में। अगर आज लड़की को डर लगता है रात को अकेले बाहर निकलने में, तो लड़का भी डरता है बिन किए गुनाह को कबूल करने में। यहाँ नेता का बेटा नेता बन जाता है। हमने पूरा सिस्टम ख़राब कर रखा है। यहाँ अच्छी चीज़ों की मांग में एवरेज चलने तक की मेहनत करनी पड़ती है और फिर मांग करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाता है।
वो आदमी जो टीवी पे लोगों की गरीबी को दिखाता है, छोटे छोटे भूखे पेटों को दिखाता है, उसके खुद के घर से 2 वक्त की रोटी डस्टबिन में जाता है। ओलंपिक्स में इंडिया क्यों नहीं जीत पाता है, ऐसे क्वेश्चन करने वाले लोग कभी अपने बच्चों को खेलने ही नहीं भेजते हैं। अरे उन्हें तो पता भी नहीं होता कि कितने देश खेलते हैं और कितने गेम्स खेला जाता है, पर ये कहने का मौका भी नहीं छोड़ते कि देश हमारा कितने नीचे गिर रहा है। ऑफिस में कूल लगना है ना, कॉलेज में श्रेया को पटाना है ना, तो कह देते हैं। इकोनॉमी इतना नीचे क्यों जा रहा है, आज इलेक्ट्रिसिटी हर गांव में क्यों नहीं पहुंचा, पानी की समस्या, सड़कें की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, और फिर उसके ऊपर एक कोविड जैसी पेंडेमिक, जिसमें ना इन मशहूर लोगों का कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं। मुश्किल होती है तो सिर्फ आम लोगों को। देखिए, प्रॉब्लम्स ना मैं बताकर ख़त्म कर पाऊँगा ना आप। देश में हर कोने की कहानी यही है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, आप भी करिए। देश की सेवा के लिए आर्मी में या लीडर बनना ज़रूरी नहीं है। आपकी आवाज़ देश तक पहुंचने के लिए, कुछ अच्छे के लिए, अगर आप समझ रहे हैं इन बातों को, तो आवाज़ उठाइए। देखिए, अगर ज़िंदगी की परवाह 1947 से पहले उन महापुरुषों ने करी होती तो शायद आज तुम जिंदा भी नहीं होते। देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी और आज हमें फिर एक बार उसे लड़नी है। हमें एक आंदोलन लड़ना है आज़ाद सोच के लिए। देशभक्ति सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं, देश की हर समस्या के समाधान के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको लगता है इन बातों को सिर्फ आप नहीं, पूरा देश सुनना चाहिए, तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, पर अमल करें इन बातों पे। जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।